अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक लर्न विद सैफ़ी। जैसे कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप तुर्की बुर्सलेरी स्कॉलरशिप के बारे में। अच्छा, तो ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड होती है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो मतलब कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिग्री बैचलर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट turkey-brussels.gov.tr है। फिनंशियल बेनिफिट्स। अच्छा, तो ये स्कॉलरशिप फुल ट्यूशन फ़ी कवर करती है। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि आपके वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करता है। उसके बाद आपको अकोमोडेशन मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें आपका फुल मेडिकल कवरेज होता है। उसके बाद आपको वन टाइम रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी मिलता है, मतलब कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो उसके बाद जब आप रिटर्न आओगे तो वो टिकट का जो एक्सपेंस होगा वो भी स्कॉलरशिप में ही कवर होगा। लैंग्वेज कोर्स, इसमें ये होता है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करोगे उस डिपार्टमेंट में सबसे भले वो प्रोग्राम इंग्लिश में हो, लेकिन फिर भी आपको 1 साल में फ्री टर्किश लैंग्वेज प्रोग्राम पढ़ाया जाएगा, जो उनकी वो ही पढ़ाएंगे और वो बिल्कुल फ्री होगा। उसके बाद आप अपना प्रोग्राम या अपना डिपार्टमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। अच्छा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट या बैचलर के लिए। क्राइटेरिया होता है बैचलर के लिए इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि एफएससी, एफए, आईसीएस या ओ लेवल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपकी 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, फिर वो जिस भी मेथड या जिस भी वे से हो। और जो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन है उसमें आपके 70% मार्क्स होने लाजमी है। जैसे कि आप मतलब कि हम HSC पार्ट 2 के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें हमारे ओवरऑल 70% मार्क्स होने लाजमी है। और एज में इसका होता है मस्ट बी अंडर 21 ईयर ऑफ एज। 21 साल से कम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं बैचलर के लिए, उससे ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 70% से कम वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और ये होता है कि किसी स्टूडेंट ने HSC पार्ट 2 के पेपर दे दिए हैं और वो रिजल्ट्स के वेट में हैं, तो वो भी होप सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एलिजिबिलिटी मास्टर एंड पीएचडी के लिए ये होती है कि मास्टर्स के लिए आपके बैचलर्स 75% मार्क्स से होनी चाहिए और एज अंडर 30 ईयर होनी चाहिए, मतलब कि आप 30 साल से कम और 75% से ज़्यादा वाले अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। और पीएचडी के लिए मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 75% मार्क्स और एज लिमिट अंडर 35 ईयर्स होती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। ये स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, केमिकल और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। साइंस और नेचुरल साइंस के भी फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। जैसे कि हम आगे बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप हेल्थ एंड मेडिसिन के, नर्सिंग, न्यूट्रिशन और जैसे कि कहीं कहीं पर MBBS के लिए भी अप्लाई होता है, लेकिन MBBS में बात यह है कि कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो उस MBBS के लिए आपके प्रीवियस एजुकेशन में आपके 90% मार्क्स होना लाजमी है। और उसके अलावा डिज़ाइंस और आर्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और आगे हम बात करते हैं बिज़नेस एंड सोशल साइंस की, तो उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, IR, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और जैसे कि लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ में लॉ, हिस्ट्री, लैंग्वेज और बहुत, मतलब कि हम जैसे कि देखें कि ये स्कॉलरशिप इवन हर डिपार्टमेंट ऑफ़र कर रही है या हर प्रोग्राम में स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना लाजमी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नेशनल आइडेंटिटी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको आगे पासपोर्ट की नीड होगी, तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। अच्छा, तो आगे वाली वीडियो में मैं ये बताऊंगा
कि ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से बनेंगे और कैसे बना सकते हैं। उसमें आपको हर चीज़ के बारे में मुकम्मल डिटेल से वीडियो एक बनाऊंगा। अच्छा, तो आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। ऐसे नहीं कि आपकी पुरानी एक फ़ोटो है वो और वो आपने प्रिंट करवा के निकलवा ली, वो नहीं। जैसे कि अभी की आपकी जो भी हो तस्वीर अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना आप निकलवा लें, प्रिंट करवा लें और वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके अलावा आपके ऑल डिग्रीज़ एंड ट्रांसक्रिप्ट, मतलब कि आपकी प्रीवियस मैट्रिक की मार्कशीट्स, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और उसके बाद मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है वो पास सर्टिफिकेट, इंटर का पास सर्टिफिकेट, ये होना आपके पास लाजमी है। और सीवी, यूरो पास सीवी आपके पास अगर आप बनाते हैं तो फिर वो अच्छी है, क्योंकि नॉर्मल सीवी भी चल जाती है लेकिन यूरो पास सीवी जो है वो सही होती है। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप यूरो पास सीवी ही बनाएं। अच्छा, लेटर ऑफ इंटेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में गलती करते हैं कि वो लेटर ऑफ इंटेंट या मोटिवेशनल लेटर जो होता है वो ऐसे करते हैं कि नेट से देखा या ChatGPT को कमांड दी और उसने लिख के दिया, वहीं पेस्ट कर दिया। ऐसे नहीं होता। आप लेटर ऑफ मोटिवेशनल लेटर जो होता है उसके लिए आप थोड़ी सी रिसर्च करें, यूट्यूब पे देखें या उसके अलावा आप देख सकते हैं ChatGPT पे देखें, जिमनाई पे देखें, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप देखें और फिर मोटिवेशनल लेटर के बारे में कुछ जो नॉलेज गेन करें। उसके बाद आप खुद ही मोटिवेशनल लेटर लिखें, क्योंकि मोटिवेशनल लेटर जो कोई और लिखता है या जहाँ से आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी एडमिशन ना हो या आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाए। सो यही एक अच्छी बात है कि आप खुद ही अपना मोटिवेशनल लेटर लिखें। और रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है? रिकमेंडेशन लेटर वो होता है जहाँ से आपने प्रीवियस एजुकेशन की है, वहाँ से टीचर्स या प्रोफेसर आपको रिकमेंडेड करते हैं। जैसे कि कोई भी टीचर, आपका सब्जेक्ट टीचर हो, क्लास टीचर हो या प्रिंसिपल हो, जो आपको रिकमेंडेड करे कि जैसे कि आपका मैथ्स का टीचर है और वो रिकमेंडेड करे कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है या ये स्टूडेंट इन चीज़ों में बेहतर परफॉर्म करता है, और ये जैसे कि इसका और आपका रिकॉर्ड भी उस सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहिए। अगर आप उस टीचर से रिकमेंडेशन लेटर लिखवाते हैं तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, उससे आगे बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अच्छा, तो ये मेन बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो कहते हैं कि हमने कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका ऑफिशियली आंसर है नो। मतलब आपको किसी भी इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास उस टेस्ट का रिज़ल्ट है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपके पास नहीं है तो इवन आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना लाजमी है। मतलब कि जो भी आपने प्रीवियस एजुकेशन की हुई है वो इंग्लिश में हो और आप वहाँ से किसी भी टीचर, मतलब के प्रिंसिपल या किसी भी टीचर थे या वो उस कॉलेज से आप बनवाते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसमें ये लिखा होता है कि ये स्टूडेंट इसने इतने साल में, मतलब कि 2020 से 2022 तक हमारे पास पढ़ा है और यहाँ पे इसने प्रीवियस जो भी एजुकेशन है वो इंग्लिश में की है। ऐसा एक लेटर होता है और उस पर सिग्नेचर के साथ ऑफिशियल स्टैम्प भी कॉलेज का होता है। अच्छा, उसके आगे बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ पोर्टल पे ही अप्लाई करना होता है। इसके लिए हार्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो आपको TBBS पोर्टल पे जाना पड़ता है। उसके बाद आपको पर्सनल इन्फो डालनी पड़ती है, एजुकेशन, प्रीफरेंस, सबमिट। अच्छा, तो प्रीफरेंस की बात करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं या 12 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। और आप कितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, जैसे कितनी, मतलब कि आप 6 यूनिवर्सिटीज़ के 12 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं या 12 यूनिवर्सिटीज़ के 12 डिपार्टमेंट्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप सिर्फ 12 प्रोग्राम्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 12 प्रोग्राम्स। और जैसे कि आप एक यूनिवर्सिटी के 3 प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपके 3 प्रोग्राम काउंट हो गए, मतलब कि 3 आपकी जो चॉइसेस काउंट होंगी। आपको टोटल 12 चॉइसेस में अप्लाई करना है या 12 चॉइसेस सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद अगर आपका
हो जाता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि हम एक यूनिवर्सिटी के भी 2 प्रोग्राम्स अप्लाई करते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी के 2 प्रोग्राम्स अप्लाई करते हैं, तीसरी यूनिवर्सिटी के 2 प्रोग्राम्स अप्लाई करते हैं, तो ये उसकी 6 चॉइसेस हो जाएंगी। जैसे कि आप एक यूनिवर्सिटी में ही 12 चॉइसेस करें या अलग अलग यूनिवर्सिटी में ही 12 चॉइसेस करें, तो आपको मैक्सिमम 12 चॉइसेस ही करनी है। तो ये बात अपने जहन में लाजमी रख लें कि कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, तो इसकी मेन बात ये होती है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ीस लेती हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कि इस स्कॉलरशिप के लिए या आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उसकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। वरना वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि 100 यूरो या 100 डॉलर्स तक भी कहते हैं कि पहले एप्लीकेशन फ़ी पे करें। इसके आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट टाइमलाइन। तो ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है 10 जनवरी से। 10 जनवरी 2026 से ओपन हो रही है और इसकी डेडलाइन है 20 फ़रवरी 2026। इंटरव्यू पीरियड अप्रैल और मई में 2026 में होगा। अच्छा, तो इंटरव्यू जो आपका होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा। अगर कई बार तो ऐसा होता है कि इंटरव्यू नहीं होता है, अगर हुआ तो इंटरव्यू आपका अप्रैल और मई में होगा। अच्छा, फाइनल जो रिज़ल्ट होगी या जो फाइनल डिसीजन होगा कि ये स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं या जो फाइनल लिस्ट लगेगी वो जून जुलाई में लग जाती है। और डिपार्चर टू टर्की जो आपका होता है वो 2026 सितंबर में हो जाता है। मतलब 2026 सितंबर में आप टर्की में बैठे हुए होते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह आप अप्लाई करें, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। उससे आगे बात करते हैं। अच्छा, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करें, जैसे कि इनकम्प्लीट प्रोफाइल। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अप्लाई तो करते हैं लेकिन अपनी एप्लीकेशन को मतलब के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट फिल नहीं करते और ऐसे ही फॉर्म को छोड़ देते हैं या सबमिट कर देते हैं, तो फिर उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। दूसरा ये कि इंटेंट लेटर, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि मोटिवेशनल लेटर जो भी है आपको इंटरनेट से कॉपी नहीं करना है या किसी ऐसे का जो किसी और का लिखा हुआ है वो भी आपको कॉपी नहीं करना है, वो आपको लाजमी तौर पर आपको खुद को ही देखना है। अच्छा, उसके बाद तीसरा रीज़न ये है कि क्यों जैसे कि एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है, वो ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो वो या तो सही से फ़ोटो उनकी नहीं निकली हुई होती या तो वो ब्लरी होते हैं, जैसे कि आगे वाले को समझ नहीं आ रहे, तो इन केस में भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। और 4 ये है कि क्यों एप्लीकेशन कैंसिल होती है, मिसमैचिंग प्रोग्राम्स। जैसे कि आपने इंटरमीडिएट या 12 ईयर ऑफ एजुकेशन प्री मेडिकल में किया है और आप अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के लिए, तो ऐसे भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है कि फाइनल टिप्स फॉर सक्सेस। अच्छा, तो इसके लिए ये है कि आप अपना लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ मोटिवेशनल लेटर आप आज ही से स्टार्ट कर लें कि कैसे लिखना है। उसके बाद में रिसर्च करना शुरू कर दें और रिसर्च करें कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, मतलब कि जिस प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं वो देख लें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप ऑफ़र कर रही हैं और उनकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंक भी देख लें, उस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो इसके बाद आपको जो भी बात समझना है वो आप कमेंट में बताएं, हम उस बात पे वीडियो बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि कौन डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाएं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम इस बात पे बताएं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हम बनाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाएं और कैसे बनाएं। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, लर्न विद सैफी। अल्लाह हाफिज़।